क्या है और इसकी सीक्वेंस क्या है। वीनस ड्रेनेज ऑफ अपर लिम्ब, बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट इसमें आएंगे और बहुत इजी है, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि इसकी हर एक पॉइंट को गेट करें। वीनस ड्रेनेज का मतलब क्या है, देखें अगर हम हार्ट से ब्लड ले ले, किसी भी एरिया को ब्लड दे दे, दैट इज कॉल्ड आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, और वो ब्लड अगर सिल यूज करे तो हमें वहां से वापस ब्लड लेकर किसको देना है, हार्ट को देना है, दैट इज कॉल्ड वीनस ड्रेनेज। दोज वेसल विच कैन सप्लाई ब्लड टू द ऑर्गन, दोज आर आर्टरीज, और वो वेसल जो ऑर्गन से ब्लड वापस लेकर हार्ट को दे दे उसको क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। आर्टरीज के अंदर हमेशा वो ब्लड होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा। हम कहते हैं कि मोस्टली आर्टरी कैन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वीनस ड्रेनेज का मतलब क्या है, इन हाथों से, फॉर एग्जाम्पल हाथ से, व्हाट इज दिस एरिया, हैंड, दैट इज कॉल्ड फोर आर्म, दिस इज कॉल्ड आर्म। हम कहते हैं कि द सिस्टम थ्रू विच वी कैन टेक ब्लड back from the hand, forearm and arm and reaches to the right atrium of the heart, that is known as a venous drainage। देखिए हार्ट के अंदर हमारे पास कितनी चैम्बर्स हैं, 4, वेरी गुड। लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा निकलती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज द पंपिंग चैम्बर, लेकिन रिसीविंग के चैम्बर क्या है, राइट एट्रियम है। तो ये वीनस ब्लड जो हम हार्ट को वापस पहुंचाएंगे तो किस एट्रियम को देंगे, राइट एट्रियम। तो लेके द system through which we take the deoxygenated blood from where, hand, forearm, and arm back to the हार्ट, और ब्रैकेट में लेके हार्ट के किस चेम्बर को, राइट एट्रियम। That concept is called venous drainage of the upper limb। ठीक है जी, ओके। अब मेन पॉइंट्स याद रखें कि वीनस ड्रेनेज में हम आर्टरीज नहीं बल्कि किस पे फोकस करेंगे, वेन्स पे। इस अपर लिम्ब के अंदर कुछ वेन्स ऐसी है जो स्किन के साथ पाई जाती है नजदीक, दोज आर कॉल्ड सुपरफिशियल वेन्स। कुछ वेन्स होती है जो डीप इन द फेशिया से गुजर के ऊपर जाती है, उसको क्या कहते हैं, डीप वेन्स। So venous drainage of the upper limb, we will be discussed on how many venous system, 2, superficial venous drainage and deep venous drainage। तो आप लोग यहाँ पे लेके कि जनाब एक सुपरफिशियल ड्रेनेज है जो सुपरफिशियल वेन की वजह से होगी, और एक हमारे पास क्या है, डीप ड्रेनेज है जो डीप वेन के जरिए हम पढ़ेंगे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेन कैन टेक ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम अपर लिम्ब, 2, सुपरफिशियल वेन एंड डीप वेन। क्लियर है। सुपरफिशियल वेन के बारे में आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज कि व्हाट आर द 3 मेन सुपरफिशियल वेन विच इज इम्पोर्टेंट क्लिनिकली इन द अपर लिम्ब। नंबर 1 इज बेसिलिक वेन, एक को हम क्या कहते हैं, बेसिलिक वेन। बेसिलिक वेन इज विच वेन, सुपरफिशियल वेन इन द अपर लिम्ब। ये भी हम पढ़ेंगे कि बेसिलिक वेन का मतलब क्या है। फिर सुपरफिशियल वेन का दूसरा एग्जांपल बेस्ट इज सेफेलिक वेन। कौन सा वेन है, सेफेलिक वेन। इस सेफेलिक वेन को कुछ लोग कैफेलिक वेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैफेलिक वेन या सेफेलिक वेन। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मीडियन क्यूबाइटल वेन। कौन सा, मीडियन क्यूबाइटल वेन। So how many veins are totally important regarding superficial vein of the upper limb? 3, basilic vein, cephalic vein and median cubital vein। क्लियर है, ओके जी।
अब सुपरफिशियल ड्रेनेज हम पढ़ते हैं पहले, फिर बाद में हम डीप पढ़ेंगे। पहले हम सुपरफिशियल, आप लोग हेडिंग देते सुपरफिशियल इन डिटेल। सुपरफिशियल वीनस ड्रेनेज जब हम पढ़ते हैं ना, इधर आ जाए एक बंदा, शाबाश, आप लोगों को यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा और यहाँ पे हम पेश करेंगे, बहुत आसान। ये हाथ इस तरह, दिस साइड ऑफ द हैंड इज कॉल्ड पाल्मर आस्पेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? पाल्मर आस्पेक्ट। इसको हम कहते हैं डोर्सल आस्पेक्ट, ठीक है। फिर आते हैं, दिस इज कॉल्ड हैंड एरिया, दिस इज कॉल्ड रिस्ट एरिया, दिस इज एल्बो जॉइंट, दिस इज फोर आर्म, दिस इज आर्म, दिस इज शोल्डर जॉइंट, ठीक है। ये तो सबको पता है। एनीथिंग विच इज टुवर्ड द बॉडी, अगर मैं ये उंगली यहाँ पे रखूँ तो ये बॉडी की तरफ जाएगी। एनीथिंग टुवर्ड द बॉडी इज मीडियल, एनीथिंग अवे फ्रॉम द बॉडी इज लेटरल। ये पहले पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं बहुत आसान कंसेप्ट, यहाँ से जितने भी वेन स्टार्ट होंगे किस साइड से, पी स्टैंड फॉर पाल्मर आस्पेक्ट, पी, वो वेन जो किस साइड से स्टार्ट होंगे, पाम ऑफ द हैंड से, दोज वेन्स विल बी कंसिडर्ड डीप वेन्स। वो कौन से वेन्स होंगे? डीप वेन। आप लोग ऐसा करें, इस हाथ को अगर आप लोग इस तरह केविटी बनाए, केविटी हम हाथ की पाम पे बना सकते हैं कि इस डोर्सल साइड पे, पाम, तो विच साइड ऑफ द हैंड बिकम डीपर केविटी, तो इसके अंदर डीपर वेन्स होती हैं। बात क्लियर है कि नहीं? तो पाम ऑफ द हैंड पे कौन सी वेन्स होगी? डीपर वेन। इस साइड से जो भी वीनस ड्रेनेज होगी डोर्सल एस्पेक्ट से, वो हमारे पास कौन सी वीनस ड्रेनेज है? सुपरफिशियल। देखिए ये सुपरफिशियल है और ये क्या है? ये डीप है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये क्या है? डिजिट्स है। ये क्या है? डिजिट्स। इस डिजिट्स को हमने ब्लड दी थी क्या? नहीं, डिजिटल आर्टरी। इससे वापस ब्लड लेगा भी कौन? डिजिटल वेन। कौन सी वेन? डिजिटल वेन। इस उंगलियों की बैक साइड से, यहाँ से, ये सारे सोच ले, हाँ इधर देखिए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, सबसे इकट्ठी जो वेन्स आती है वापस जाती है, दीज आर कॉल्ड डोर्सल डिजिटल वेन्स। कौन से? डोर्सल डिजिटल वेन, क्योंकि हम इस डिजिट्स की किस साइड को स्पेल करते हैं? डोर्सल साइड पे। फिर ये कौन सी बोन्स आती है? ये कौन सी बोन्स है? मेटाकार्पल। वेरी गुड। ये डोर्सल डिजिटल वेन देन ड्रेन इनटू डोर्सल मेटाकार्पल वेन। किस वेन को ड्रेन करती है? डोर्सल मेटाकार्पल वेन। और यहाँ पे इस हैंड पे, रिस्ट से थोड़ा सा आगे, इस डोर्सल साइड पे, यहाँ पे इस तरह बहुत सी वेन की नेटवर्क पड़ी है, और ये डोर्सल डिजिटल वेन और डोर्सल मेटाकार्पल वेन दे ड्रेन इनटू दिस नेटवर्क, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, ये नेटवर्क डोर्सल साइड पे है कि पाल्मर? डोर्सल। और वीनस नेटवर्क है कि आर्टीरियल? इसको कहते हैं डोर्सल वीनस प्लेक्सिस या डोर्सल वीनस आर्क, सॉरी डोर्सल वीनस नेटवर्क या डोर्सल वीनस प्लेक्सिस। प्लेक्सिस मीन ग्रुप, ठीक है। तो इधर देखें, यहां से कौन वेन ले वापस ब्लड लेके जाएगा? डोर्सल डिजिटल वेन। डिजिटल वेन नहीं बताएंगे क्योंकि सम वेन्स आर पाल्मर डिजिटल वेन्स। पाल्मर डिजिटल वेन्स आर कंसिडर्ड डीप वेन्स। वो क्या है? डीप वेन। लेकिन डोर्सल डिजिटल वेन्स आर सुपरफिशियल वेन। समझ आ रही क्या? नहीं? शाबाश, बताए जल्दी, मेरे साथ कंपनसेट करें। कौन से वेन जाएंगे? डोर्सल डिजिटल वेन ड्रेन इनटू डोर्सल मेटाकार्पल वेन which will be drained into dorsal venous plexus। यहां तक क्लियर है? ओके। अब इधर देखिए, ये कौन सा साइड है? ये लेटरल है कि मीडियल? नहीं, ये लेटरल है, लेटरल। और देखिए ये कौन सा साइड है? क्योंकि हम तो इस तरह पढ़ रहे हैं ना। अब इधर देखिए, इस डोर्सल वीनस प्लेक्सिस से दो मेजर वेन्स निकलेगी। कितनी वेन्स? दो। एक वेन हाथ के लेटरल एस्पेक्ट पे जाएगी और एक हाथ के मीडियल एस्पेक्ट पे जाएगी। और फिर इस रेस्ट से, डोर्सल साइड से किस साइड पे आएगी? फ्रंट पे आएगी। और ये वाला भी कहां पे आएगी? शाबाश, इंटीरियर पे आएगी। तो एक लेटरल वेन बन जाएगा और एक मीडियल। द मीडियल वेन इन द फोर आर्म विच इज कम फ्रॉम वेयर? डोर्सल वीनस प्लेक्सिस। दिस वेन इज नोन एज बेसिलिक वेन। इसको हम क्या कहेंगे? बेसिलिक वेन। और वो वेन जो इस डोर्सल वीनस प्लेक्सिस से स्टार्ट हो जाए लेकिन फोर आर्म की किस साइड पे जाए? That is called cephalic vein। इसको हम cephalic vein कहते हैं। बात क्लियर है? So basilic vein is a medial vein, cephalic vein is a lateral vein। इधर देखिए, ये कौन सा वेन जा रहा है? हाँ जी, बेसिलिक। ओके, अगर इस हाथ को हम ऐसा करें तो इस हाथ बेस का मतलब
जिस पे पूरा हाथ हम रखते, इसका बेस ये है कि ये है, ये, तो बेसिक मीडियल साइड इज द बेस, तो इस पे कौन सा वेन जाएगा, बेसिलिक वेन, बेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये कौन सा वेन है, cephalic vein. When these veins are coming and enter to cubital fossa, cubital fossa की लेवल पे जब आती है, बात समझ आ गई कि नहीं, तो फिर इन दो वेन्स को आपस में कनेक्ट करने वाले, यहाँ पे ये वाला वेन है, ये इन दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। द वेन विच इज कनेक्टिंग बेसिलिक वेन विद cephalic vein in the cubital fossa level, it is median cubital vein. इसको हम क्या कहते हैं, median cubital vein. And this is the vein used for intravenous injection. ये किसके लिए हम यूज करते हैं, इंट्रावीनस। तो ये भी MCQs है। वेनी पंक्चर का नाम सुना है कि नहीं, अगर हम वेन को पंक्चर करते हैं, मतलब उसमें हम इंजेक्शन डालते हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर्स किस वेन को करते हैं, मीडियन क्यूबाइटल वेन। तो MCQs ये अगर किसी को टेस्ट के लिए हम सैंपल लेते हैं तो किस वेन से लेंगे, मीडियन क्यूबाइटल वेन। एक तो यहाँ पे भी हम ले सकते हैं, which one of the following vein is best used for taking sample या for giving IV injection, answer is median cubital vein। बात क्लियर है। तो ये जो तीन चीजें हैं ना, these three veins are lies nearer to the skin surface, therefore these veins are considered superficial vein। ठीक है, बताए जल्दी जल्दी। What is this? Dorsal digital vein drain into dorsal metacarpal vein, drain into dorsal venous plexus, from where one lateral vein arises, one is medial. The lateral vein is known as cephalic vein, the medial vein is known as basilic vein, which is joined together at the level of elbow through median cubital vein, and this is the end of superficial drainage। क्लियर है। अब ये लेके फिर डीप पे जाते हैं, शाबाश, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग लेके कि इसका एक आप लोग मैकेनिज्म तो नहीं, एक स्केच लेके कि कैसे आप लोग को स्केच समझ आना चाहिए। वी विल स्टार्ट फ्रॉम डोर्सल डिजिटल वेन। इस डोर्सल डिजिटल वेन्स ये एक या ज्यादा है, ये ज्यादा है, पूरी सारी फिंगर से है। डोर्सल डिजिटल वेन्स आर ड्रेन इनटू डोर्सल metacarpal vein, metacarpal veins. These metacarpal veins are drained into, very good, dorsal venous plexus, or this dorsal venous plexus will give rise to how many veins, very good, two veins, which is basilic vein and cephalic vein. So this should be remember anatomically, the vein lies laterally is cephalic vein। ये कौन साइड पे है, lateral साइड पे है, इस तरह है। और the vein which lies medially, that is called basilic vein। मिडिल साइड पे कौन सा होगा, basilic vein। ये ऊपर जाएगी इस तरह, ये मिडिल साइड से रन करेगी, और ये कहाँ से रन करेगी, lateral साइड से। और जब ये आगे आएगी, इन वेन्स को क्यूबाइटल फोसा के अंदर मिलाया जाएगा बाय अनदर वेन विच इज कॉल्ड मीडियन क्यूबाइटल वेन। ठीक है, एंड दिस इज द वेन, दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम वेयर वी कैन टेक वीनस सैंपल। हम क्या लेते हैं, वीनस सैंपल। तो बताए, आंसर इज मीडियन क्यूबिटल वेन। यहां तक क्लियर है, मीडियन क्यूबिटल वेन है। आई थिंक इजी, ठीक है ना, ओके। ये लेके शाबाश, फिर आगे चलते हैं, लेके सारे शाबाश, एक एक चीज लेके, इंपॉर्टेंट है। काशिफ समझ आ गई ना, ठीक है, आपको और क्लियर है, ठीक है, ओके। आ जाए शाबाश, मसूद लिख लिया कि नहीं, रहता है, चलो फिर लिख लेंगे, टाइम दे दो आपको। यहाँ पे देखे शाबाश, बताए, डोर्सल डिजिटल वेन्स, डोर्सल मेटाकार्पल वेन्स, डोर्सल वीनस प्लेक्सस, दिस इज कॉल्ड सी cephalic vein, this is called
basilic vein, and this is called median cubital vein, MCV। क्लियर है? अब इधर देखें, बहुत आसान है। अब यहाँ से छोटे छोटे वेन जाना शुरू करेंगे, लेकिन ये वेन स्किन के साथ होंगे या डीप होंगे? डीप। इसको कहते हैं पाल्मर डिजिटल वेन। क्या कहते हैं? पाल्मर, क्योंकि ये कौन सा साइड है? पाल्मर साइड है। शाबाश, सुन ले, ये कौन सा वेन है? पाल्मर डिजिटल वेन। सबसे इस तरह इकट्ठी होकर ड्रेन करेगी पाल्मर मेटाकार्पल वेन। किस में जाएगी? पाल्मर मेटाकार्पल। वही सेम सीक्वेंस है, लेकिन डॉर्सल किस पे रिप्लेस हो गया? पाल्मर पे। तो पाल्मर डिजिटल वेन ड्रेन इनटू पाल्मर मेटाकार्पल वेन which further drain into palmar venous plexus। सेम, ठीक है, पाल्मर वीनस प्लेक्सिस। इस पाल्मर वीनस प्लेक्सिस से फिर जनाब इस तरह की दो वेन निकलेगी, वन इज ऑन द रेडियल साइड, अनदर इज ऑन द अल्नर साइड। वेरी गुड। लेकिन ये इन वेन्स के नीचे से जाएगी, क्योंकि ये वेन क्या है? डीप है। तो ये वाला जो अल्नर साइड की तरफ जाएगी, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अल्नर वेन। इसको हम क्या कहेंगे? अल्नर वेन। और इसको क्या कहेंगे? रेडियल वेन। आप लोग के ज़हन में एक चीज आ रही है, इस तरह रेडियल आर्टरी आ रही थी, इस तरह अल्नर। कहते हैं कि ये जो डीप सर्कुलेशन है ना, डीप वीनस, ये बस आर्टरी का अपोजिट है। जो अल्नर आर्टरी और ये आती थी ना, इसका अपोजिट लगाए। तो देखे, पाल्मर डिजिटल वेन ड्रेन इनटू पाल्मर मेटाकार्पल वेन ड्रेन इनटू पाल्मर वीनस प्लेक्सिस which gave rise to ulnar vein on the medial side, radial vein on the lateral side। when these veins are go up, अब देखिए दोनों जा रहे हैं ऊपर, और जनाब नेक ऑफ द रेडियस पे पहुंच जाते हैं। कहाँ पे? नेक ऑफ द रेडियस, और एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो कितने वेन बनेगा? इट इज कॉल्ड ब्रेकियल वेन। याद है कि नहीं? जिस तरह ब्रेकियल आर्टरी नेक ऑफ द रेडियस पे अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी में कन्वर्ट होती है, तो अल्नर वेन और रेडियल वेन से फिर क्या बनेगी? ब्रेकियल वेन बनेगी। बात क्लियर है? ब्रेकियल वेन। तो ये ब्रेकियल वेन इज अ डीपर वेन और सुपरफिशियल? डीपर वेन। ये क्या है? डीपर वेन है। समझ आ रही है कि नहीं आपको? फिर से याद देखे, व्हाट इज दीज वेन्स? पाल्मर डिजिटल वेन ड्रेन इनटू पाल्मर मेटाकार्पल वेन्स ड्रेन इनटू पाल्मर वीनस प्लेक्सिस gives rise to ulnar vein and radial vein, go and meet together at the level of radius neck and give rise to brachial vein। अब इधर देखे, ब्रेकियल वेन, और ये इस तरफ ये क्या जा रहा है? ऊपर सेफेलिक वेन। यहाँ पे खत्म नहीं होते, सिर्फ क्यूबिटल फोसा में एक दूसरे के साथ क्या हो जाते? कनेक्ट। लेकिन जाते तो ऊपर है ना, इस तरह ऊपर जाते तो है ना। ये कौन सा वेन है? ये कौन सा है? बेसिलिक। दीज टू आर सुपरफिशियल, लेकिन ये एक ब्रेकियल क्या है? डीप है। तो इधर देखे, ये वाला ये कौन सा है? शाबाश बताए। बेसिलिक वेन आकर किसके साथ मिल जाता है? ब्रेकियल वेन के साथ मिलता है, और ये जब मिल जाएगा तो इससे जो रिजल्टेंट वेन बनेगी दैट इज एक्सिलरी वेन। इसको क्या कहेंगे? एक्सिलरी वेन। क्लियर है? और ये कौन सी वेन है? सेफेलिक। सेफेलिक वेन ड्रेन इनटू एक्सिलरी वेन। क्लियर है? और ये एक्सिलरी वेन जब जाती है ऊपर इस तरह जाती है, और ये फर्स्ट शिप की लोअर बॉर्डर से गुजरती है, तो आगे उसका नाम होता है सब क्लेवियन वेन। उसको क्या कहते हैं? सब क्लेवियन। और सब क्लेवियन वेन रास्ते में एक और वेन के साथ मिलता है, इंटरनल जुगुलर वेन। क्या कहते हैं? इंटरनल जुगुलर वेन। और इससे बनता है ब्रेकियोसेफेलिक वेन, और ब्रेकियोसेफेलिक वेन ड्रेन इनटू सुपीरियर वीना केवा, और सुपीरियर वीना केवा ड्रेन इनटू राइट एट्रियम। दिस इज द वीनस ड्रेनेज। बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे आप लोग देखे स्केच को, देखे स्केच को, और इस स्केच के साथ आप लोगों ने मेन पॉइंट याद रखना है कि जनाब एक सुपरफिशियल वीनस प्लेक्सिस है और एक क्या है? डीप है। क्लियर है? तो एमसीक्यूज ये है, फिर से देखे शाबाश, हमने यहाँ से और यहाँ से वापस ब्लड लिया है, और एट द एंड हमने कहाँ पे पहुंचाया है? राइट एट्रियम में। इस साइड पे जितना भी बात है वो सुपरफिशियल वेन है, इस साइड पे क्या है? डीप वेन है। तो वीनस ड्रेनेज आर डिवाइडेड इनटू टू, सुपरफिशियल वीनस सिस्टम एंड डीप वीनस सिस्टम। देखे आप लोग शाबाश बताए, यहाँ से कौन से वेन स्टार्ट होंगे? डोर्सल डिजिटल वेन, एक एक ड्रेन इनटू डोर्सल मेटाकार्पल वेन ड्रेन इनटू खत्म। फिर इट गिव्स राइज टू टू
सेफेलिक लेटरल साइड पे थंब, एंड दैट सेफेलिक वेल जब ये तो इधर से जो है ना इस तरह जाती है, तो मैंने आप लोगों को स्केच बनाए, इधर से जाती है बिल्कुल। यहाँ से जब ये जाएगी तो ये सेफेलिक वेन किस स्नफ बॉक्स से गुजरेगी? एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। वो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के मैंने आप लोगों को कंटेंट बताए हैं, ये है। तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में कितनी कंटेंट है? 3। वेन, VAN, वेन कौन सा था? सेफेलिक वेन, क्योंकि इट इज लाइज लेटरली और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स लाइज लेटरली। ये भी MCQs है। Which of the following superficial vein in the upper limb will passes from anatomical snuff box? Answer is cephalic vein. Clear है? इधर देखें, cephalic vein lateral साइड पे जाएगी और basilic vein medial साइड, और ये दोनों इस तरह ऊपर जाएगी इस तरह आर्म तक, लेकिन फोर आर्म के लेवल पर क्यूबाइटल फोसा में इसको आपस में कौन कनेक्ट करेगी? मीडियन क्यूबाइटल वेन, एंड दिस इज द वेन फॉर IV इंजेक्शन। क्लियर है? अब इधर देखें, यहां से कौन सा वेन स्टार्ट होगा? ये डीपर सिस्टम है, पाल्मर डिजिटल वेन्स ड्रेन इनटू पाल्मर मेटाकार्पल वेन ड्रेन इनटू पाल्मर वीनस प्लेक्सिस gives rise to ulnar vein and radial goes up and combined together leads to brachial vein. Brachial vein combined with the which of the following vein? Basilic vein. Brachial vein किससे मिलेगा? Basilic vein to form axillary vein at the level of lower border of teres major muscle. ठीक है? और which vein directly drain into axillary vein? Cephalic vein. MCQs ये है कि cephalic vein और basilic vein दोनों सुपरफिशियल है। एक्सिलरी वेन कितनी वेन से मिलकर बनी है? नहीं, दो से एक और दो इससे बनी है। यहां तक तो बन गई है ना। एक सुपरफिशियल वेन होता है और एक डीप वेन। कौन सा डीप वेन है जो एक्सिलरी वेन को बनाने में काम करे? ब्रेकियल वेन। और कौन सा सुपरफिशियल वेन है जिससे एक्सिलरी वेन बने? And which superficial vein is not form axillary vein but it directly drain? It is cephalic vein. ये MCQ आते हैं। Cephalic vein axillary vein की बनाने में कोई काम नहीं करता, but it is drain into axillary vein. ये कहाँ पे ड्रेन करता है? एक्सिलरी। तो देखे basilic vein और brachial vein से क्या बनेगा? एक्सिलरी vein। और इसमें कौन ड्रेन करेगा? cephalic vein। और एक्सिलरी vein जब ऊपर जाएगा लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप पे पहुंचेगा, उससे क्या बनेगा? सब क्लेवियन वेन। और सब क्लेवियन वेन मीट विद इंटरनल जुगुलर वेन टू फॉर्म ब्रेकियोसेफेलिक वेन, और ब्रेकियोसेफेलिक वेन लीड्स टू ओपन इनटू सुपीरियर वीना केवा, और सुपीरियर वीना केवा ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम। ये सिर्फ कनेक्टिंग वेन है। ये तो सिर्फ सेफेलिक को बेसिलिक से बनाता है, एंड दैट इज द मोर सुपरफिशियल वेन इन द होल सिस्टम। तो जितना सुपरफिशियल होगा उतना हमें दिखने में आसानी होगी कि मुश्किल? आसानी। दैट इज वाई बिकॉज ऑफ इट्स मोर सुपरफिशियल एंड लाइज बिटवीन टू वेन, दैट इज द साइट ऑफ इंटरेस्ट फॉर टेकिंग IV सैंपल। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? तो ये MC पॉइंट्स थे। तो इधर देखे, हाँ यहाँ पे आप लोग जिस तरह ये सिस्टम है ना, ये तो आप लोग यहाँ पे लेके पाल्मर डिजिटल वेन, ये डीपर सिस्टम है कि सुपरफिशियल? डीपर है। पाल्मर डिजिटल वेन्स लीड्स टू ड्रेन इनटू पाल्मर मेटाकार्पल वेन्स, एंड दीज वेन फर्दर ड्रेन इनटू पाल्मर वीनस प्लेक्सिस, और यहां से फिर क्या बनेगी? रेडियल वेन ऑन द लेटरल साइड और अल्नर वेन ऑन द मीडियल साइड। इस तरह है। क्लियर है? और जब ये दोनों आपस में आगे जाएगी, ये दोनों आपस में मीट करेगी, इससे क्या बन जाएगा? वेरी गुड, ब्रेकियल वेन। तो दिस ब्रेकियल वेन इज व्हाट? इट इज अ डीप वेन। ये क्या है? डीप वेन है। लेकिन यहां से कौन से वेन आ रही है? दोनों। शाबाश, सेफेलिक एंड बेसिलिक। तो ये वेन मैं उठा रहा हूं, इस वेन को यहाँ पे उठा रहे। इधर देखे, ये वेन कौन सी आ रही थी? शाबाश, ब्रेकियल वेन। ये मैंने ये वेन उठाया है, ये वाला इधर से आ रही है। ये डीप है कि सुपरफिशियल है? डीप है। और इसके साथ ये वाला मिल जाता है ना, तो दैट इज सुपरफिशियल के डीप,
and it is known as axillary vein. Axillary vein is a vein which is formed from the union of brachial vein with basilic vein. ठीक है, which superficial vein cannot take part in the formation of axillary vein? Answer is cephalic vein. Cephalic vein is not take part in the axillary vein formation, but it is directly drain into axillary vein. ये किसको ड्रेन करेगी? एक्सिलरी वेन को. गुड, शाबाश. तो देखिए, हाँ, ये कौन सा वेन है? ब्रेकियल. इस ब्रेकियल के साथ कौन सा वेन आपस में मिल जाता है? बेसिलिक. बेसिलिक वेन और ब्रेकियल वेन की आपस की कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है? एक्सिलरी वेन. और कौन सा वेन एक्सिलरी वेन में ड्रेन करेगा? सेफेलिक वेन. और जब ये एक्सिलरी वेन इस तरह आगे जाएगी, इधर देखे, तो ये लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप से गुजरेगा. कहां से? लोअर बॉर्डर ऑफ विच रिब? फर्स्ट स्ट्रिप. तो वहां पे एक्सिलरी वेन से आगे क्या बन जाएगा? सब क्लेवियन वेन. जिस तरह सब क्लेवियन आर्टरी अगर यहां से गुजरे तो क्या बन जाती है? एक्सिलरी आर्टरी. तो एक्सिलरी वेन जब इससे गुजरते तो कौन सा वेन बनेगा? सब क्लेवियन वेन बनेगा. और ये सब क्लेवियन वेन ये जनाब आपस में कनेक्ट होता है किसके साथ? इंटरनल जुगुलर वेन. और इन दोनों से क्या बन जाएगा? ब्रेकियो सिफेलिक वेन. ब्रेकियो सिफेलिक वेन. और ब्रेकियो सिफेलिक वेन विल ड्रेन इनटू सुपीरियर वीना केवा, और सुपीरियर वीना केवा विल ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम. So that is the venous drainage of the upper limb. Venous drainage से हमने देखे हाथों से ब्लड लिया है कि नहीं? फोर आर्म से भी लिया है और आर्म से भी लिया है. और कहाँ तक पहुँचा है? राइट एट्रियम तक. तो हैंड, फोर आर्म और आर्म से ब्लड लेकर एट द एंड राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट तक पहुँचाना, दैट इज कॉल्ड वीनस ड्रेनेज ऑफ द अपर लिम्ब. इसको वीनस ड्रेनेज. तो वीनस ड्रेनेज में याद रखें, वी हैव सुपरफिशियल वेन्स एंड डीप वेन. हाथ के डोर्सल साइड से जो भी सिस्टम स्टार्ट होगा वेन, दोज आर कंसिडर्ड एज सुपरफिशियल वेन. और हाथ के फ्रंट से जो स्टार्ट होगी दैट आर कॉल्ड डीप वेन. ठीक है, मैं एमसीक्यूज दोहरा रहा हूँ, आप लोग याद रखिए. विच सुपरफिशियल वेन विल पासेस फ्रॉम एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स? सिफेलिक वेन. नंबर 1 एमसीक्यूज. नंबर 2 एमसीक्यूज. विच वेन कैन नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी वेन? Cephalic vein. Same. Which vein is the choice of interest for taking IV simple median cubital vein? Brachial vein are combined to form axillary vein with which of the following vein? Basilic vein. बस ये 4-5 MCQs हैं. क्लियर है? तो इस साइड पे सुपरफिशियल सिस्टम है और इस साइड पे डीप सिस्टम है. तो दिस इज ऑल अबाउट वीनस ड्रेनेज ऑफ द अपर लिम्ब. ब्रेकियल वेन नहीं यार, ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन है ना. ब्रेकियल वेन ये है ना. मतलब ये ब्रेकियल वेन जो है ना, ये मैंने इधर वे से लगाया है, तो किसके साथ ये मिलेगी? बेसिलिक. आप अपने हाथ को देखे ना, ब्रेकियल वेन कौन सा है? ये. इसने किसके साथ मिलाना है? तो देखिए बेसिलिक के साथ ये ब्रेकियल वेन है. यहाँ पे देखिए ये बेसिलिक है, ये ब्रेकियल है, मिल गए हैं ना. तो क्या बन चुका है? ये एक्सिलरी है. और दूसरे साइड पे सेफेलिक इसके अंदर ड्रेन करता है. ठीक है. और जब ये एक्सिलरी वेन लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप से गुजरेगी तो इसका नाम क्या बनेगा? सब क्लेवियन वेन. सब क्लेवियन वेन इंटरनल जुगुलर वेन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? ब्रेकियोसेफेलिक वेन. और ब्रेकियोसेफेलिक वेन किस में ड्रेन करेगी? सुपीरियर वीना केवा. और सुपीरियर वीना केवा गोज इनटू द राइट एट्रियम. ठीक है. अब इधर देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज हार्ट. हार्ट इज लाइज इन बिटवीन द टू लंग्स. दो लंग्स के दरमियान. उस एरिया को हम कहते हैं मीडियस्टिनम. क्या कहते हैं? मीडियस. इधर देखें, दिस इज कॉल्ड राइट एट्रियम, दिस कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. इधर देखें, हाँ, दीज आर कॉल्ड, फॉर एग्जाम्पल ये लंग्स है. ये क्या है? लंग्स. तो सुपीरियर वीना केवा किस एट्रियम में आ गई है? राइट एट्रियम. सुपीरियर वीना केवा और राइट एट्रियम के दरमियान कोई भी वाल्व नहीं है. यहाँ पे कोई वाल्व नहीं है. लेकिन जब ब्लड कहाँ पे आ जाती है?
ये डीऑक्सी ब्लड है कि ऑक्सी है? ये डीऑक्सी ब्लड है। तो ये राइट एट्रियम से कहाँ जाएगी? राइट वेंट्रिकल में बाय द हेल्प ऑफ अ वाल्व कॉल्ड ए ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वाल्व इज अ वाल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। और फिर इस राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगी तो फिर पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए कहाँ पे जाएगी? शाबाश, लंग्स में। यहाँ पे वाल्व होते हैं पल्मोनरी वाल्व। कौन सा वाल्व? पल्मोनरी वाल्व। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगी? बाय द हेल्प ऑफ, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आएगी बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वाल्व। और इस लंग्स के अंदर ब्लड डीऑक्सीजनेट होने से क्या बन जाएगी? ऑक्सीजनेट। और फिर ये पल्मोनरी वेन्स के जरिए कहाँ पे जाएगी? लेफ्ट एट्रियम में। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गई। देयर इज नो वॉल बिटवीन पल्मोनरी वेन्स एंड लेफ्ट एट्रियम। लेकिन लेफ्ट एट्रियम से जब ब्लड कहाँ पे जाएगी? लेफ्ट वेंट्रिकल में। हेयर इज माइट्रल वाल्व, जिसको बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? एयोर्टा, बाय द हेल्प ऑफ विच वाल्व? एयोर्टिक वाल्व। और एयोर्टा के फिर कितनी पार्ट से? 3। उन ये कौन सा ब्लड आ गया? ऑक्सीजनेट। और इन 3 पार्ट के आर्च ऑफ एयोर्टा से सब क्लेवियन आर्टरी में ब्लड जाएगी। और सब क्लेवियन जब फर्स्ट बॉर्डर ऑफ द रिब को क्रॉस करेगी तो क्या बनेगी? एक्सिलरी आर्टरी। और जब वो नेक ऑफ रेडियस टेरीज मेजर पे आएगी तो ब्रेकियल आर्टरी। नेक ऑफ रेडियस पे डिवाइड होगी तो रेडियल अल्नर। वो फिर ब्लड सारे जाएगी और हमने फिर इस तरह ब्लड लेना है। तो मतलब ये है कि हार्ट से इस फिंगर टिप्स तक ब्लड पहुंचाना, दैट इज आर्टीरियल सप्लाई। और इस फिंगर टिप से ब्लड वापस लेकर हार्ट तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड वीनस ड्रेनेज। उसको हम क्या कहते हैं? वीनस ड्रेनेज। सो दिस इज द एंड ऑफ अपर लिम्ब। अपर लिम्ब का एंड है। मीडियन क्यूबाइटल वेन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वेन विच इज विजिबल फॉर द डॉक्टर टू टेक IV इंजेक्शन। जिसका विजिबल, ये ओबीज लोगों में विजिबल नहीं होता, सुपरफिशियल भी है, लेकिन जो लोग ओबीज होते हैं ना उसमें सही विजिबल नहीं होता। फिर भी इस पर हम थोड़ा सा स्पिरिट इस तरह लगाते हैं ताकि उसको मोर क्या करे? विजिबल करे। ये स्पिरिट लगाने से 2 चीज़ें होती है, एक तो ये विजिबल हो जाता है, और दूसरा अगर नियर बाई कोई जर्म्स वगैरह हो वो क्या हो जाती है? एंटीसेप्टिक रोल होता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह कल से हम लोअर लिम्ब स्टार्ट करेंगे। दिस इज होल अबाउट अपर लिम्ब। इस तरह की अपर लिम्ब कभी मैंने पढ़ाई नहीं थी पहले भी। तो आप लोगों की ये बस खुशकिस्मत, ये बहुत बहुत कम्प्रीहेंसिव तरीके से इससे आप लोगों के जितने भी पॉसिबल इंस्टीट्यूट है सारे कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। कल से इंशाल्लाह लोअर लिम्ब पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह टाइम पे पहुंचना, 11 बजे हम इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करेंगे और कल से इंशाल्लाह लोअर लिम्ब की लेक्चर लेंगे, ठीक है। और कमिंग मंडे वी विल हैव एब्डोमेन प्लस अपर लिम्ब टेस्ट। और जो ईद की छुट्टियां है ना वो भी सुन ले, ठीक है। वो इस तरह की गेम है ना कि जनाब हम वेंसडे से ऑफ करेंगे। वेंसडे, ट्यूसडे को क्लास होगी, वेंसडे थर्सडे ऑफ करेंगे, तो फ्राइडे को तो ईद है ना 2 दिन पहले, और फिर नेक्स्ट जो है ना वेंसडे को क्लास होगी। बस ईद के 4-5वें दिन क्लास होगी। मतलब फ्रॉम वेंसडे टू वेंसडे ये छुट्टी होगी। 2 दिन पहले और 4 दिन बाद ये छुट्टियाँ है बस, ठीक है। इस दिनों में आप लोगों को जो क्लासेस है जो आप लोगों से हो चुकी है एनाटॉमी के अंदर, वो ऑनलाइन जो है ओपन रहेगी। उसमें जो चीज़ें मिस है वो आप लोग कवर करें, और ईद के बाद आते ही हम एनाटॉमी के साथ बायोकेम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।